रात के टाइम में ट्रक लेकर के निकलना सही नहीं होता है। साथ में कोई न कोई किसी को होना ज़रूर चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी पल आता है, ऐसा भी टाइम आता है कि इंसान चाह कर के भी ऐसा नहीं कुछ कर पाता। मजबूरी होती है, जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंचना होता है, चाहे कैसे भी हो आप। और उस दिन मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरा ट्रक लोड था और जो मेरा कंडक्टर था वो छुट्टी मार गया था। मैं इंतज़ार करता रहा, अब आएगा अब आएगा, लेकिन नहीं आया। वैसे भी वो लड़का नया ही था, अभी एक आध महीने ही उसको मेरे ट्रक पर काम करते हुए था। और उसने पक्का वादा किया था कि मैं ट्रांसपोर्ट पर पहुंच जाऊंगा। अब मैं उसकी बाट देखते देखते करीब 2 घंटा लेट हो चुका था। आखिर उसको नहीं आना था तो पहले ही बता देता। अब मैं अकेले ट्रक लेकर के शहर की तरफ निकल के पड़ा था। मुझे लंबी दूरी तय करना था, रात भर का सफ़र था। अब मैं अकेले ही अब ट्रक पर सवार ट्रक को चलाता जा रहा था। मैं अब एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां पर बिल्कुल सुनापन था, सन्नाटा था और आसपास में कोई बस्ती, कोई गांव, ऐसी कोई चीज़ भी नहीं थी। अब रात के करीब 11 साढ़े 11 का वक्त था और उस टाइम मैं जो रास्ता था वो भटक गया। मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कौन सा रोड पकड़ूं। एकदम दिमाग जो था सही ढंग से काम नहीं कर रहा था। हाँ, मैं बिल्कुल कहा जाए तो समझ नहीं पा रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं, किस रास्ते पर अपना ट्रक लूं। और वो जो मेरा ठिकाना था उसी किसी रोड पर होना चाहिए, उसी रोड से मुझे गुजरना था। अगर मैं गलत रोड ले लेता तो रात भर का सफ़र मेरा बेकार हो जाता। और उस रोड पर कोई साइन बोर्ड, कोई ऐसा माइलस्टोन भी नहीं लगा था जिसे हमें पता भी चले। और आखिरकार मैं उस चौराहे पर ट्रक खड़ा करके इंतज़ार करने लगा कि कोई न कोई साधन आएगा जिससे मैं रोक करके रास्ता पूछ लूँगा। लेकिन एक तो कंडक्टर मेरा जो धोखा दे गया, अब जो मैं था रास्ता भटक गया था। और आखिरकार मैं इंतज़ार कर रहा था किसी को आने की। लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद कोई भी वाहन, कोई भी गाड़ी मेरी तरफ आती हुई नहीं दिखाई देने लगी। मैं एकदम परेशानी में खड़ा था और समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब कौन सा रास्ता लूँ। कोई यहाँ तो है ही नहीं, किससे पूछूं। और तभी सामने की तरफ से कहा जाए कि मेरे जो गाड़ी का बैक साइड की तरफ से अब कोई आता हुआ पैदल दिखाई दिया। मैं जब देखा कि कोई आ रहा है तो मैं थोड़ा संभल गया। मुझे लगा कि अब मैं अपने ठिकाने पर ज़रूर पहुंच जाऊंगा उससे रास्ता पूछ करके। और जैसे ही वो जो दिखाई दे रहा था वो नज़दीक आने लगा तो मैं देखा कि वो एक लड़की थी, अपना मुंह कवर किए हुए थी कपड़ों से। उसके कंधे पर कुछ सामान था, कपड़े में बंधा हुआ एक पोटली सा था और वो लेकर के पैदल ही इस रास्ते से गुजर रही थी। बिल्कुल कहा जाए तो सुनसान रास्ता और आसपास में कोई बस्ती, कोई गांव नहीं। तो आखिर इस लड़की का साहस कितना है, वो भी अकेले इस सड़क पर गुजर रही है। मैं अब ट्रक से नीचे उतर गया। जब लड़की पास में आई तो मैंने देखा पूरा चेहरा उसका कपड़ों से ढका हुआ था, पूरा शरीर भी कपड़ों से कहा जाए तो कवर था। बस उसकी हाथ और उसकी आंखें और सर के बाल दिखाई दे रहे थे सही मायने में। मैंने उसी से अंदाज़ा लगाया कि लड़की ज़्यादा उम्र की नहीं है, नौजवान ही है। अब मैं उससे पूछा, मैडम मुझे एक रास्ता बता दीजिए। या फिर मैं उस जगह का नाम बताने लगा। वो मेरी बात को ध्यान से सुनी। अब वो
एक तरफ की ओर इशारा किया। मैं अपने जो दिमाग में विचार कर रहा था कि मुझे इसी रास्ते पर चलना चाहिए, और उसी लड़की ने वही रास्ता मुझे बताया। अब फिर वो पैदल जाने लगे। तभी मेरा मन में ख्याल आया कि भाई इतनी रात को अकेली लड़की है, आई अकेली चली जा रही है, एक बार पूछ तो लूँ कहाँ जाएगी, मैं उसको आगे छोड़ दूँगा। मेरे दिल में दया सी आ गई थी और मैं पूछ ही बैठा, अरे मैडम आप कहाँ तक जाएंगी, किधर जाएंगी? वो कुछ बोली नहीं। वो फिर उसी रोड की तरफ इशारा किया जिधर मुझे जाना था। मैंने अब उससे बोला, मैडम आ जाइए, मैं भी तो चल रहा हूँ ना उसी रोड पर, जहाँ कहेंगे मैं आपको उतार दूँगा। आपने तो मेरी समस्या हल किया है, तो मैं भी आपका कुछ समस्या तो हल करूँ। अब इतनी रात हो गई है, अंधेरा है, सुनसान सड़कें हैं, तो ठीक नहीं लग रहा है। आप आ जाइए, ट्रक में बैठ जाइए, जहाँ कहेंगी मैं आपको उतार दूँगा। ये सबसे मेरी बड़ी भूल थी। मैं उस लड़की को अपने ट्रक में निमंत्रण दिया था बैठने का, और सबसे बड़ा मैं खतरा मोल ले लिया था। मुझे नहीं मालूम था कि अब आगे मेरे साथ में क्या होने वाला है। और वो लड़की कुछ देर तो सोचती रही और आ गई ट्रक के अंदर में। अभी भी वो एक लफ्ज अपने मुंह से, जबान से कुछ भी नहीं बोली थी, और ट्रक में बैठ गई। मैं भी अब ट्रक अपना स्टार्ट किया और उसी रोड पर अपना ट्रक को मोड़ लिया जिधर उस लड़की ने बताई थी। और मुझे भी अंदेशा हो रहा था शुरू से ही कि यही रास्ता है, लेकिन आज मैं बिल्कुल रास्ता पहचान ही नहीं पा रहा था, ना जाने क्यों। और आखिरकार मैं उस रास्ते पर चल पड़ा था। मैं उस लड़की से कुछ पूछना चाहता था कि इतनी रात को अकेले ये कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है। और मैं पूछा भी, लेकिन वो लड़की कुछ भी नहीं बोली, अपना सर झुकाए रही। अब मैं फिर समझ गया कि लड़की बताना नहीं चाहती है, ना जाने इसकी क्या मजबूरी है। अब फिर मैं उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मैं अपना ट्रक सीधा चलाता रहा, आगे की तरफ देखता रहा। कुछ दूर तो हमने बहुत आराम से सफ़र कर लिया। अब आगे का जो रास्ता था थोड़ा कठिन जरूर था। अब आगे जो रास्ता था, बीच बीच में जो जगह थी, वो सड़क जो थी वो सही नहीं थी। अब मुझे थोड़ा संभल करके चलना था। कई जगह पर रोड पर गड्ढे दिखाई दे रहे थे। अब मैं जो ट्रक था मेरा तो लोड था, अब मुझे संभल करके उस ट्रक को निकालना था आगे। अगर गड्ढे में पहिया गिर जाए तो मुश्किल खड़ा हो सकता है। लोड ट्रक थी, खाली ट्रक होता तो कोई बात भी नहीं थी। अब मैं वही संभल संभल करके अब ट्रक को चलाए जा रहा था। ट्रक की स्पीड बहुत कम थी मेरी। अब कुछ दूर तक ऐसे ही मैं चलती रहा था। अब मैं बीच बीच में उस लड़की की तरफ ध्यान देता था। अभी भी वो लड़की अपना सर झुकाए हुए बैठी हुई थी, जैसे इस दुनिया से उसका कोई मतलब ही ना हो। अब कैसी लड़की है, चेहरा ढके हुई थी। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था। आंखें उसकी दिखाई दे रही थी, बस उसके सर के बाल खुले हुए दिखाई दे रहे थे। और अचानक वो लड़की बस ऐसे हाथ किया मेरे आगे में, इसका मतलब कि बस रोक दो। हाँ, मैं अपना ट्रक को रोक दिया। मैं देखा कि ये तो जगह बिल्कुल और भी सुनसान है। हर तरफ मुझे खेत, झाड़ियाँ, पेड़ पौधे यही सब दिखाई दे रहे हैं। बस्ती, कोई घर, कोई गांव तो कहीं नज़र नहीं आ रहा था। तो ये क्या इसी जगह पर, सुनसान जगह पर उतरेगी? अब मैं बाहर देखते हुए उससे कहने लगा, अरे मैडम देखो ना, यहाँ तो कुछ बस्ती है ना, कोई गांव है ना घर है, तो यहाँ तो उतरना आपके लिए सही नहीं होगा। और वो हाथ से ही इशारा करती रही कि मतलब हमें यहीं उतरना है। अभी भी एक लफ्ज़ अपने मुंह से नहीं बोली थी। और आखिरकार वो उतरने लगी थी। अब ट्रक से मैं भी उतरने लगा कि चलो
वो उतर रही तो कम से कम देख तो लूँ कि कहाँ जा रही है, किस जगह में जा रही है। हाँ, यही सब सोच करके मैं नीचे ट्रक से आ गया था। मैं उस लड़की के साइड में चला गया था। वो अपना जो पोटली थी वो कंधे पर रख लिया था, जैसे वो रख करके पैदल चल रही थी। और फिर मैंने उससे पूछा कि मैडम देख लो ना, आपको पक्का यहीं पर जाना है ना, अगर आगे चलना है तो अभी भी मेरे साथ चल सकती हो। और तभी वो पोटली फेंकी जमीन पर, और उसका जो कपड़ा से ढका हुआ चेहरा था, कवर था, और वो कवर हटा दिया। मैं देखा करीब 25-30 साल के बीच की वो लड़की थी। चेहरा बहुत सुंदर था, लग रही थी कि कोई शरीफ घर की लड़की है, बहू बेटी है। और एकदम चेहरा उसका चमक भी रहा था, गोरा चिट्ठा चेहरा। और अचानक उसके मुंह से जो आवाज़ निकली तो मैं हिल गया था। इतनी भयानक उसकी गुर्राहट थी, आवाज़ थी, किसी जंगली जानवर की तरह। और वो गुर्राते हुए मुझ पर झपट पड़ी थी, जैसे कोई भूखी हुई भेड़िया हो, कोई शेरनी हो। अब मुझे तो बिल्कुल हक बक रह गया था, मैं समझ पाता। और उससे पहले तो उसने मुझ पर हमला कर दिया था, और एक ही झटके में मैं ज़मीन पर आ गिरा था। अब उसके मुंह से गुर्राहट सी किसी भेड़िए की तरह निकल रही थी, जंगली भेड़िए की तरह। और वो मुझ पर अपने हाथों से नोचने की कोशिश कर रही थी, जैसे वो मुझे नाखूनों से उधेड़ करके रख देगी। और वो गुस्से में हो गई थी। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपना बचाव करूं तो कैसे करूं। वो तो मेरे पर एकदम हावी हो गई थी, एकदम वो मेरे सीने पर सवार थी और अपने हाथों से, उंगलियों से मुझ पर हमला किए जा रही थी। अब मैं जहाँ तक कोशिश कर रहा था कि मैं उसके हमले से बचूं, अपना हाथ का सहारा ले रहा था, उसको धकेलने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रही थी। काफ़ी शक्तिशाली वो लड़की थी, और वो बिल्कुल कोई भी इंसानी लफ्ज़ उसने अभी तक नहीं बोला था। बस भेड़िए की तरह, जंगली बिल्ली की तरह, जो भी कहा जाए वैसे ही वो गुर्रा रही थी। और मैं उसके हमले से अब इतना शौक में आ गया था कि बस मैं समझने लगा कि अब मेरा क्या होगा। कौन है ये लड़की जो अचानक मुझ पर हमला कर दिया। अभी तक तो ये सही थी, ट्रक तक हम यहाँ तक छोड़े तब तक सही थी। मैं बस उससे पूछने ही गया था उसके भले के लिए, और ये अचानक मेरे पर टूट पड़ी। अब मुझ पर तो वो हमला किए जा रही थी, मेरे गालों को नुकसान कर रही थी, पंजे से अपना नाखून जो था बड़े बड़े उससे मेरे चेहरे को नोचने की कोशिश कर रही थी। हाँ, मैं उससे बचने का बहुत भरपूर प्रयत्न कर रहा था, लेकिन मैं बच नहीं सका। हाँ, मुझे लगा कि अब मेरा ये पिंड नहीं छोड़ने वाली। ये अचानक इसको क्या हो गया। देखने में तो अच्छी भाली एक अच्छे घर की लड़की लग रही है, आइए ऐसा क्यों हरकत कर रही है। मुझे अंदेशा अभी तक नहीं हुआ था कि ये कोई चुड़ैल है, ये कोई और चीज़ है। अगर मुझे अंदेशा होता तो मैं उसको कभी बिठाता भी नहीं, और बैठ भी गई, उतर भी गई थी तो मैं उसके पीछे जाता नहीं। और अब तक तो सब मेरे साथ में ये सब बीत चुका था। आखिरकार उस लड़की ने मेरे सर के ऊपर में एक ना जाने एक तगड़ा प्रहार किया था, और उस चोट से पूरा सर मेरा घूम सा गया था। जैसे लगने लगा कि मेरे आंखों के आगे अंधेरा छाता चला गया है, चक्कर आ रहा है, सारी दुनिया मेरी घूम रही है। और फिर मैं बेहोश सा हो गया था। जब मुझे होश आया ना, तो मैं एक पेड़ के साथ में तने के पास में चिपका हुआ बैठा था, और मैं देखने लगा कि मैं हूँ कहाँ पर। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि एक बड़ा सा ना जाने किस चीज़ का पेड़ है, और उसी के नीचे मैं बैठा हूँ, उसके तने के साथ में चिपका हुआ। और वहाँ से मेरी ट्रक जो है कुछ दूरी पर खड़ी है, रोड भी है,
आइए खेतों के अंदर में, जंगल के अंदर में कहा जाए तो मुझे लेकर के आ गई थी। लेकिन वो लड़की अब वहाँ पर मौजूद नहीं थी। मेरे चेहरे पर कई ज़्यादा जख्म बने हुए थे जिसमें अब दर्द भी हो रहा था। वो मुझे नाखूनों से घायल जरूर कर रखा था, लेकिन मैं अभी जिंदा था, अब होश में आ चुका था। अब उस पेड़ के पास से उठने लगा। मैं उठता हुआ जा रहा था, आसपास देखता हुआ जा रहा था कि कहीं वो लड़की दोबारा तो नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तक मुझे वो नज़र नहीं आई थी। लेकिन वो नज़र नहीं आई। तब मैं वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता उड़ता हुआ और उस पेड़ के पास से अपने ट्रक के साइड में जाने लगा था। ट्रक के पास मैं बड़े आराम से पहुँच गया था, बचता बचाता, और अब तक वो लड़की मुझे नज़र नहीं आई थी। मैं ट्रक में ही बैठ गया, ट्रक स्टार्ट कर दिया और तेज़ी से उस जगह से आगे की तरफ बढ़ा दिया। ट्रक दौड़ती जा रही थी और मेरा जो घबराहट था वो थोड़ा कम होता जा रहा था। चलो, उस जंगली लड़की से मेरा पीछा तो छूटा। ना जाने कौन सी लड़की थी ये जो किसी जंगली जानवर की तरह व्यवहार कर रही थी। क्या हो गया था उस पर? और मैं यही सब सोचते हुए अब ट्रक को दौड़ाए जा रहा था तेज़ी से, और आगे में एक ढाबा नज़र आया। कुछ दूर चलने के बाद में मैंने देखा वहाँ पर 3-4 ट्रक भी खड़े थे और ढाबा में लाइट भी जल रही थी, चारपाई बिछी हुई थी और वहाँ पर ट्रक ड्राइवर आराम भी कर रहे थे। और मैं अपना ट्रक ले आकर के उसी जगह पर खड़ा कर दिया। इतना मैं डरा हुआ था कि मैं आपको क्या बताऊं। और सीधा मैं उन जो ढाबा का मालिक था, काउंटर पर बैठा हुआ था, और उसके पास पहुंचा और बोला कि साहब गर्मा गर्म चाय बना दीजिए। हाँ, इसके बाद वो बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, आप बैठ जाओ, चारपाई खाली है। लेकिन मैं बैठा नहीं, वहीं खड़ा रहा। और फिर मैं उससे पूछने लगा अपने बारे में, जो मेरे साथ में घटना हुई थी, कि साहब ऐसे ऐसे मेरे साथ में घटना हुई थी, थोड़ा सा पीछे चल करके। उस लड़की से मैंने एड्रेस पूछा था और एक एक चीज़ उसको बताता गया कि ऐसे उसके बाद में उसने मेरे साथ में क्या व्यवहार किया था। वो मेरी बात सुन करके और सोच में पड़ गया था। वो कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, हाँ ना कुछ भी नहीं बोल रहा था, बस सोचे जा रहा था। मैंने बोला साहब क्या आपको जानकारी है कि वो लड़की कौन हो सकती है जिसने मेरे को घायल करने की, मारने की कोशिश किया था? एकदम जंगली जानवर की तरह वो लग रही थी, लेकिन थी एक लड़की 25-30 साल की। शरीर में बहुत शक्ति थी उसके अंदर में। अब फिर वो बोला कि भाई सुना तो ज़रूर हूँ कि ऐसी एक लड़की इस रोड पर कभी कभी नज़र आती है, लेकिन मैंने बहुत पहले की बात सुनी थी, आज से करीब 8-10 साल पहले की बात है। और तभी मुझे सोचने में टाइम लग गया। क्या हुआ था फिर वो दोबारा पूछने लगा। मैंने फिर वही बात बताया और तब कहने लगा वो कि हो सकता है भाई कि आपके साथ में ऐसी घटना हो। और फिर वो चाय बनाने में लग चुका था। मुझे अब वहाँ पर खड़ा रहना भी अच्छा नहीं लगा। इसने कोई सही ढंग से बात भी नहीं किया था। जो कुछ मैंने इतना कहानी बताया था, और मैं ड्राइवर के जो सोए हुए थे जो चारपाई पर, वहाँ पर आकर के एक चारपाई पर बैठ गया, चाय का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर में वही बंदा चाय लेके आया और चाय मैं ले करके हाथों से अब पीने ही वाला था। और तभी मुझे लगा कि वही लड़की मेरे ट्रक के पास में खड़ी है और इसी ढाबे की तरफ देखती जा रही है। और मैं तो उस जगह से काफ़ी दूर निकल आया था। ये कैसे संभव हो सकता है? ये कैसे यहाँ तक पहुँच गई? अब मैं उस मालिक को, ढाबे वाले को, अब मेरे हाथ में जो चाय का गिलास था वो कांपने लगा था और उसमें से चाय छलकने लगी थी ज़मीन पर। अब मैं उस ढाबे वाले को बोला, अरे साहब देखिए वो वही लड़की है, मेरे ट्रक के पास में खड़ी है, यही लड़की है वो। और जैसे ही उस लड़की को उस मालिक ने देखा, वो तो एकदम कांप गया था, डर के मारे।
और वो कहने लगा कि सब अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो जल्दी से। और जो भी ड्राइवर वहाँ पर सो रहे थे चारपाई पर, वो भी सब जाग गए थे। और सब के सब हम लोग ढाबे के अंदर पहुँच गए थे। ढाबे का गेट उसने अंदर से बंद कर दिया। और वो जो ड्राइवर नींद से जगे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ तो क्या हुआ। और वो मालिक बेहद डरा हुआ था, उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। और वो कहने लगा उन ड्राइवरों से कि भैया यही ड्राइवर है, उस जो चुड़ैल है उसको साथ में लेके आया है, यही ड्राइवर है। वो मेरी तरफ इशारा करने लगा था। मैं भला उस चुड़ैल को क्यों लेके आऊँ इस जगह पर? मैं तो खुद अपनी जान बचा के वहाँ से भागा था। और वो चुड़ैल का जब नाम लिया तो मेरे शरीर में तो एक ठंडी लहर और दौड़ गई थी। मैं अभी तक उसको एक जंगली लड़की समझ रहा था, लेकिन इस ढाबे के मालिक ने उसकी जो असली नाम था, असलियत थी उसकी, और वो खोल के रख दिया था। उसको सब पता था, लेकिन मैं उस टाइम उससे पूछ रहा था और वो सही ढंग से मेरे से बात नहीं कर रहा था, ना कोई जवाब दे रहा था। और जब उस लड़की को वो देखा तो कांप के रह गया था। इसका मतलब सब कुछ जानता था वो कौन है और यहाँ पर कैसे पहुँच गई है, और मेरे साथ उसने ऐसा क्यों किया था। और वो मुझे अब दोष लगा रहा था कि मैं ही उस चुड़ैल को यहाँ तक लेके आया। और जो ड्राइवर थे वो मेरे से पूछने लगे, क्योंकि वो नींद से अभी अभी जग करके अंदर आए थे, कि भाई ड्राइवर भाई क्या हुआ आपके साथ में, ये जो मालिक कह रहे हैं क्या कह रहे हैं। अब फिर मैं उनको बताने लगा था कि ऐसे ऐसे मेरे साथ में घटना हुई थी। वो ड्राइवर भी आश्चर्य में पड़े हुए थे और वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे डर के मारे। सारी रात हम लोग ढाबे के अंदर ही गुजारा था। सब कोई डरा हुआ था। सबसे जो डरा था उस होटल का मालिक, ढाबे का मालिक, वो बेहद डरा हुआ दिख रहा था। उसके बाद दूसरा नंबर डरने का मेरा था। और आखिरकार जब सुबह हो गई तब उसने बताना शुरू किया कि भाई इस लड़की को किसी ट्रक वाले ने कुचल दिया था कुछ साल पहले, और वो सड़क पर लड़की तड़पती रह गई थी। अच्छी घर की लड़की थी। और इसके बाद वो ट्रक वाला भाग चुका था। जो भी था, अब तो कोई जानता नहीं था कि कौन ट्रक वाला है। और आखिरकार वो सड़क पर तड़प तड़प के अपनी जान दे दिया था। और इसके बाद से 1 साल तक तो बिल्कुल माहौल शांत रहा। और इसके बाद वही लड़की सड़क पर दिखाई देने लगी। और वो उस ट्रक ड्राइवर को ढूंढना चाहती थी जिसने उसको मारा था, टक्कर दिया था। वो शायद उसको पहचान भी चुकी थी। अब हर ट्रक ड्राइवर के आगे में आती थी, वो ही अपना मुंह ढके हुए, और देख लेती कि वो नहीं है तो उसके साथ कुछ नहीं करती थी। लेकिन लोग बाग तो डर जाते थे। ऐसा बहुत सा कांड हो चुका था। कई ट्रक ड्राइवरों के आगे वो आ चुकी थी, और ऐसे ही तुम्हारे साथ में हुआ था। और तभी तुम्हारे पास में वो पहुंची थी, और उसको लगा कि वो तो ट्रक से उतर चुकी है और तुम्हें तो आगे निकल जाना चाहिए था। तो इसी वजह से तुम्हारे साथ में उसने जो भी किया, कांड किया। अगर तुम ट्रक चलाते हुए निकल जाते ना तो तुम्हारे साथ में कुछ भी नहीं होता। वो बहुत गुस्से में थी। शुक्र मनाओ कि तुम्हारी जान बच गई उस रात में। भगवान को धन्यवाद दो। जब मैं पूरी कहानी सुना तो मैं भी अब कांप चुका था कि क्या मैं एक चुड़ैल के साथ में रात में ट्रक में सफ़र कर रहा था, और उस चुड़ैल ने ही तो मुझे रास्ता बताया था इस रोड को। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन जब मैंने ध्यान दिया कि हाँ, हो सकती है चुड़ैल, उसमें इतनी शक्ति कहाँ से थी? उसके जो नाखून थे बहुत बड़े बड़े, और उसमें बला की शक्ति थी, और वो जंगली जानवरों की तरह कुर्रा रही थी। ऐसा आम लड़की थोड़ी कोई कर पाती है। और आखिरकार जब पूरा दिन निकलने लगा तब हम वहाँ से निकले थे। और इसके बाद तो उस रोड पर मैं संभल करके निकलता था। जब रात की टाइम होता था तो मैं कभी भी अकेले उस रोड पर नहीं जाता था, जब तक 2-3 ट्रक एक साथ ना चलें, तब भी मैं डरा हुआ चलता था।
लेकिन उसके बाद में मेरे साथ में वो लड़की कभी नहीं दिखी। तो दोस्तों, ये थी कहानी आज की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना घटना, अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।